Good afternoon, everyone. Today we are going to read the next part of this chapter. Okay? We have read about that the Aryans lead a nomadic life. ठीक है? Nomadic life to a settled life. पहले वो एक नोमैडिक लाइफ यूज़ करते थे, फिर उसके बाद में जैसे जैसे एग्रीकल्चर की प्रोसेस हुई उन्होंने बहुत सेटलमेंट आ गई उनके रहने में. और हमें सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले हैं इसके? वैदिक एज, जो पीरियड ऑफ 1500 to 1000 इंटू 2 पीरियड्स, इसको 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है, लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज. ये 2 पीरियड थे जो वैदिक एज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. इसको वैदिक एज क्यों कहा गया है इस पीरियड को? क्योंकि जो हमारे 4 वेदास हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद इसी पीरियड के ड्यूरिंग बने आए थे. तो इसलिए इसको वैदिक एज पीरियड भी बोला जाता है. ठीक है. अब जो ऋग्वेद है वो सबसे अर्लीस्ट वेद है. उसमें मोर देन 1000 हाइम्स इसमें प्रेज ऑफ गॉड बोले गए हैं. अब इसके अंदर जो सोसाइटी थी वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड थी. ठीक है. ब्राह्मण, जो ब्राह्मण क्या थे, वो रेज पोजीशन पे थे, जो एजुकेशन के या जो पूजा के रिलीजियस सेरेमनी सारे वो करते थे. और जो क्षत्रिय थे वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, और जो वैश्य थे वो ट्रेड और कॉमर्स को देखते थे, और जो शूद्र थे वो सर्विस में थे, कि वो इन तीनों ग्रुप्स की सर्विस करते थे. और इसी टाइम पे हमारी जो 4 आश्रम थे वो प्रैक्टिस में आए. कौन कौन से आश्रम थे? गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास. ये चारों आश्रम भी इसी टाइम पे थे. सोसाइटी को डिवाइड किया गया था. अब आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे रिलीजन पे. ओके. यहाँ तक देखिए, हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे. Religion. Gradually religion became more complex due to ritual and sacrifices. अब जो जैसे जैसे आर्यन वेल सेटल्ड होते हुए तो उन्होंने क्या किया, जो रिलीजन है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, और जो रीति रिवाज थे या सेक्रीफाइसेस थी वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने शुरू कर दी उन्होंने. क्योंकि अब वो सेटल्ड हो गए थे. अब उनको ये नहीं था कि किसी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी, तो अब वो बहुत ज़्यादा जो रिलीजन सेरेमनी थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी. ऑल दीज प्रैक्टिसेस एनहांस द स्टेटस एंड रिस्पेक्ट ऑफ द ब्राह्मण्स इन द सोसाइटी. अब इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स की सोसाइटी में रिस्पेक्ट थी ना वो बढ़ गई. वो तो हाई पोजीशन पे पहुंच गए, क्योंकि ये सारी रिचुअल्स और सेरेमनी करता कौन था? ब्राह्मण ही करते थे. एज ए रिजल्ट द ब्राह्मण्स बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल इन सोसाइटी. तो वो मोर इन्फ्लुएंशियल हो गए सोसाइटी के अंदर. द गुरु और द टीचर इम्पार्टेड एजुकेशन टू द स्टूडेंट एट हिज होम. वो जो गुरु एज अ टीचर और वो स्टूडेंट को एजुकेशन देते थे अपने घर पे. ऑफन द स्टूडेंट लिव्ड विद द टीचर. यहाँ तक कि स्टूडेंट अपने टीचर्स के साथ भी रहते थे. दिस होम बेस्ड एजुकेशन वॉज कॉल्ड द गुरुकुल सिस्टम. यानी इस सिस्टम को क्या बोला जाता था? गुरुकुल सिस्टम. यहाँ पे टीचर और गुरु साथ में भी रहते थे, और गुरु के घर पे उसको टीच किया जाता था. Chalcolithic age. Historically, the period after the Neolithic age came to be known as the Chalcolithic age. अब जो Neolithic age के बाद में, यानी 3 एज थी हमारी. Paleolithic age, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और Neolithic age, न्यू स्टोन एज. तो Neolithic age के बाद में जो पीरियड आया उसको क्या बोला जाने लगा? Chalcolithic age. During this age, the copper was widely used. अब इस एज के ड्यूरिंग में क्या हो रहा था? कॉपर को सबसे ज्यादा यूज किए जाने लगा. अलॉन्ग विद अदर टाइनी स्टोन इम्प्लीमेंट्स. इसके साथ और छोटे छोटे स्टोन के इम्प्लीमेंट्स भी यूज किए जाने लगे. द चैलकोलिथिक कल्चर इंक्लूड्स नॉन अर्बन एंड नॉन हड़प्पन कल्चर. इसके अंदर कौन कौन आते थे? नॉन अर्बन और नॉन हड़प्पन कल्चर, विच मेड देयर फर्स्ट अपीयरेंस इन इंडिया. जिन्होंने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस इंडिया में कब की? अराउंड 2000 BC. ठीक है.
हड़प्पन कल्चर ने, जिन्होंने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस की इंडिया में अराउंड 2000 BC, जो लेटर वैदिक एज का पीरियड था। दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर हाउसेज मेड ऑफ मड। वो कहाँ रहते थे? रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेज में रहते थे, जो कि किससे बने थे? मड से। The archaeological discoveries gives us the information of the system of disposal of dead bodies. अब ये जो archaeological discoveries, यानी जो archaeological discoveries मिली, archaeologists ने जो भी find out किया, उन्होंने जब भी एग्जावेशन की उसमें जो उनको मिला है, तो उसमें क्या मिला? सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज, कि डेड बॉडीज को किस तरह से वो डिस्पोज करते थे। इन मेगालिथिक रिमेन्स ऑफ द डेड बॉडीज हैव बीन एग्जावेटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। मेगालिथिक्स में भी डेड बॉडीज के रिमेन मिले हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एग्जावेट किए हैं। द गुड्स फाउंड बरीड along with the dead bodies such as their belongings give us a lot of information about the Chalcolithic culture and tradition. अब जब उनकी डेड बॉडीज को बरी किया जाता था, उनके साथ उनकी जो बेसिक नीड की चीज़ें थी वो भी उनके साथ बरी कर दी जाती। तो वो चीज़ें बरी करने, उन्होंने जो चीज़ें बरीड की हैं उनके साथ में, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको डिग आउट किया तो उन्होंने क्या देखा? उनको चैल्कोलिथिक कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बहुत कुछ पता लगा कि किस तरह का कल्चर और ट्रेडिशन था उस वक्त। अब यहाँ पे हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे, फिर इसका फ्लो चार्ट को हम रीड करेंगे, जिससे फ्लो चार्ट से हमें ये जो वैदिक एज का जो चैप्टर है और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स: वेदास, sacred Hindu religious text composed in Vedic Sanskrit in ancient India, यानी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो कि वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया है। ठीक है, आपकी जो संस्कृत है वैसी लैंग्वेज नहीं है ये। हाइम, अ टाइप ऑफ सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड। हाइम क्या है? यानी भगवान के प्रेज में जैसे कुछ मंत्रों का उच्चारण करना। मेगालिथिक, अ स्पेशल वर्ड ऑफ बरियल, यानी एक स्पेशल वर्ड है किसी भी बरियल का, यानी जो किस डेड बॉडीज उसको बरीड करते हैं उसके लिए। चैल्कोलिथिक एज, द शॉर्ट पीरियड आफ्टर नियोलिथिक एज व्हेन पीपल बिगेन टू यूज टूल्स मेड ऑफ कॉपर एंड स्टोन, यानी शॉर्ट पीरियड है। नियोलिथिक एज के बाद में जो शॉर्ट पीरियड आया है वो है चैल्कोलिथिक एज, जब जो लोगों ने क्या यूज करना शुरू कर दिया था? टूल्स मेड ऑफ कॉपर एंड स्टोन, कॉपर और स्टोन के टूल्स यूज करने शुरू कर दिए थे उन्होंने। अभी देखिए रिवीजन फ्लो चार्ट हम करेंगे। द आर्यंस अराइव्ड इन इंडिया अराउंड 1500 BC टू 600 BC। अब ये कब आए? फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि आर्यन कब आए और कहाँ से आए। कब आए? 1500 BC टू 600 BC, और कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से। और कब कहाँ पे सेटल हुए? दे फर्स्ट सेटल इन पंजाब एंड लेटेस्ट स्प्रेड टू द गैगेंटिक वैली। पहले पंजाब में सेटल्ड हुए, फिर उसके बाद में वो गैगेंटिक वैली में स्प्रेड हो गए। द आर्यंस क्लैश्ड विद द आर्बोरिजिन्स लोकल इनहेबिटेंट्स, यानी उनका क्लैश चलता था वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट से। दे कॉल्ड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स एज दास। उनको वो क्या बोलते थे? जो वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट से, वहाँ के रहने वाले थे, उनको क्या बोलते थे? दास। अब यहाँ पे देखिए पीरियडाइजेशन बता रखी है। अर्ली वैदिक पीरियड की टाइम क्या थी? डेट 1500 BC टू 1000 BC, और लेटर वैदिक एज का पीरियड क्या था? 1000 BC टू 600 BC। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिटरेरी। द 4 वेदास, द ऋग्वेदा, द सामवेदा, द यजुर्वेदा, द अथर्ववेदा। ठीक है, हमारे 4 वेदास हैं, आपको इनके नेम लर्न करने पड़ेंगे। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ये हमारे 4 वेदास हैं। गिव अ क्लियर आइडिया अबाउट द आर्यंस। ये चारों वेद हमें किसके बारे में बता रहे हैं? आर्यंस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दीज सोर्सेज वी हैव द ब्राह्मण्स, आरण्यक, उपनिषद्स दैट ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ आर्यंस। इनके अलावा भी हमारे पास क्या है? उपनिषद हैं, ब्राह्मण्स हैं, पुराण थे, जो हमारे को आर्यन की लाइफ के बारे में बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल, पॉटरी यूज्ड बाय द आर्यंस गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। अब वहाँ उस समय जो पॉटरी यूज की जाती है वो भी उनके बारे में हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। क्या है?
पेंटेड ग्रेव वेयर पॉटरी, वो उस समय की फेमस पॉटरी थी, हैव बीन एक्सावेटेड फ्रॉम सम साइट्स, कुछ साइड से जो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी भी मिली है। अब हम इस फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड, अब देखिए अर्ली वैदिक पीरियड ऑल्सो कॉल्ड द ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो कॉल्ड द एपिक पीरियड। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमारे चारों वेद थे और इसमें हमारी एपिक्स थी, यानी हमारे ग्रंथ थे। सोसाइटी, पीपल लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस एंड वर लॉयल टू ग्रामा और विलेज, दे लिव्ड इन एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली कॉल्ड कुला। ठीक है, ग्राम में रहते थे और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली होती थी जिसको कुला बोला जाता था, और सीनियर मोस्ट मेल मेंबर था फैमिली का जिसको गृहपति बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद है सोशल डिवीजन। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, द वैश्य एंड द शूद्र। ये मैंने आपको बताया ये कि 4 वर्ण थे, ये सबसे अपर था, ये उसके बाद, फिर उसके बाद ये, और ये सबसे लोएस्ट। मटीरियल लाइफ कैसी थी वो, मतलब सबसे पहले उनका काम क्या था, एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग करते थे, ये उनकी मेन ऑक्यूपेशन थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने चैरियट मेकिंग, कारपेंट्री, पॉटरी मेकिंग, लेदर वर्क और भी कई ऑक्यूपेशंस को उन्होंने इंक्लूड कर लिया। रिलीजियस बिलीफ कैसे थे, द आर्यन वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज सूर्य, अग्नि, वरुण और इंद्र, यानी वो नेचर गॉड को पूजते थे, नेचुरल जो गॉड थे उनको, उनकी वर्शिप करते थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, the early Aryans were divided into tribes and janas, each led a rajan elected by the tribe, the rajan was the protector of his tribe। अब जो अर्ली आर्यंस थे ना, उन्होंने ट्राइब्स में बांटा हुआ था या जनाज में, और राजन उनका क्या था, हेड, जो कि ट्राइब जिसको इलेक्ट करता था। राजन उस मतलब अपने ट्राइब का प्रोटेक्टर था। सेनापति एंड पुरोहिता वर अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर, और दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे सेनापति और पुरोहित। सभा एंड समितिज वर 2 पॉपुलर असेंबलीज। ठीक है, 2 पॉपुलर असेंबली थी विलेज लेवल पे जो लोगों की जरूरतों का ध्यान रखती थी, क्या नाम था उनका, सभा और समिति। द टैक्सेस वर वॉलेंट्री डोनेशंस गिवन टू द किंग, और एक वॉलेंट्री डोनेशन थी जो राजा को दी जाती थी, जिनको टैक्सेस या बलि बोला जाता था। अब यहाँ पे देखिए ये था किसका पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, जिसको वैदिक पीरियड भी बोल रहा है। अब इसमें क्या था, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर सोसाइटी में क्या था, पीपल हैड देयर वेल डिफाइंड रोल टू प्ले, वुमेन वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन रिलीजियस। अब यहाँ पे वुमन इंपॉर्टेंट थी, उनको असेंबलीज में एसिमिलेट किया जाता, लेकिन वहां पे नहीं। द अथॉरिटी ऑफ द गृहपति बिकम मोर क्लियर, यानी गृहपति की जो अथॉरिटी थी उसकी पावर और ज्यादा हो गई, वुमेन को पार्टिसिपेशन नहीं दिया जा रहा था इसमें। द सोसाइटी सॉ द origin of the rigid varna system and social inequality. The 3 upper varnas still enjoy respect in the society. अब यहाँ पे देखिए 4 वर्ना में सोसाइटी को डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या देखा है कि सोसाइटी ने ओरिजिन ऑफ द रिजिड वर्ना सिस्टम, यानी रिजिड कट्टर हो गए थे वो, और यहाँ पे क्या, जो 3 वर्ण थे ऊपर के वो तो एंजॉय कर रहे थे सोसाइटी को, और मैन को 4 आश्रम में डिवाइड किया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और मैन की लाइफ को 4 आश्रम में डिवाइड किया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वो एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग कर रहे थे, फिर उन्होंने कुछ और ऑक्यूपेशन यूज की, और यहाँ पे बेटर टूल्स इम्प्लीमेंट हुए लेटर आर्यंस ड्यू टू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, जिससे उसको उन्होंने मतलब और एग्रीकल्चर में उनको यूज किया बेटर टूल्स को। और क्रॉप्स कौन सी उगने लग गई, बार्ले, राइस, व्हीट एक्सेट्रा were the chief crops grown. Art and craft progressed a lot. More occupation is involved in the society. बहुत सारी occupations भी और आ गई। यहाँ पे देखिए religious belief क्या था, religion became more complex because of the rise of many rites. Brahmins continued to be powerful new gods such as ब्रह्म, विष्णु और महेश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूर्य, अग्नि, वरुण और इंद्र की पूजा हो रही थी, यहाँ पे न्यू गॉड इमर्ज हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिवा बिकम द प्रोमिनेंट गॉड। ये फर्क है आपको लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज का। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, द राजन और किंग बिकेम मोर पावरफुल इन द लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पे वो पहले वो ट्राइब की केयर कर रहे थे, यहाँ पे वो मोर पावरफुल हो गए। द इम्पोर्टेंस ऑफ सभा समिति डिक्लाइन, यहाँ पे देखिए सभा और समिति
टू पॉपुलर असेंबली थी, लेकिन यहाँ पे सभा और समिति की इंपॉर्टेंस कम हो गई. द राजन परफॉर्म्ड राजसूया एंड अश्वमेघ सेक्रीफाइस. ये यज्ञ किया करते थे, सेक्रीफाइस करते थे अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए. नाउ टैक्सेस बिगेन टू बी कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस. पहले तो उनको ऑफरिंग दी जाती थी टैक्स की, अब टैक्स तो रेगुलर बेस पे कलेक्ट होने लग गए. बट देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ ए रेगुलर आर्मी फॉर विच द राजन डिपेंड ऑन देयर क्लैंस. लेकिन एब्सेंस थी किसकी? एक रेगुलर आर्मी की, जिसके लिए राजन को अपनी क्लैंस पे डिपेंडेंट होना पड़ता था. अब हम ये कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. अ ग्रुप ऑफ आर्यंस हु सेटल्ड इन इंडिया वर कॉल्ड. कौन थे वो? इंडो आर्यन. यस, इंडो आर्यन. द सभा एंड समिति वर द टू assemblies. yes assemblies. वरुण इज रेफर टू एज द, वरुण कौन से देवता थे? वाटर गॉड, जल के देवता. यस. मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस क्या थी? कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर. Culture. एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग. एट द बॉटम ऑफ वर्ण सिस्टम, सबसे नीचा वर्ण सिस्टम कौन सा था? Shudra. शूद्र. यस. और सबसे ऊपर वाला? सबसे ऊपर वाला कौन सा था? ब्राह्मण. यस. अब यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैंक्स हैं. द अर्लीस्ट वेदा कंपोज बाय द आर्यंस वर. सबसे पुराना वेद कौन सा है बताइए? ऋग्वेदा. ठीक है. द आर्यन सेटल डाउन इन इंडिया अराउंड, कब सेटल्ड हुए? 1600 BC. यस, 1500 BC. द हेड ऑफ द आर्यन ट्राइब वाज द, कौन थे? राजन. The Aryan household, the head of the family was called. Head of the family कौन था? गृहपति. ठीक है. State. अब हम ये ट्रू फॉल्स करेंगे. The original home of the Aryans were in Europe. यूरोप में था. कहाँ था ये? कहाँ था ये? ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस कहाँ पे था? सेंट्रल एशिया था. ठीक है. यूरोप. यस यस, आई विल सेंड इन ग्रुप. ओरिजिनल होम उनका आयरन के कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे? सेंट्रल एशिया से. और वो पंजाब में आके सेटल हो गए थे. फिर उसके बाद वो धीरे धीरे और जगह पे फैल गए थे. द आर्यंस डिडंट लिव इन ग्रुप्स. वो ग्रुप्स में नहीं रहते थे. ग्रुप्स में रहते थे ना, क्योंकि उनकी एक्सटेंडेड फैमिली भी तो थी जिनके साथ वो रहते थे अपनी फैमिली के साथ. In the Aryan society, the warriors were called the Vaishyas. True. बेटा क्षत्रिय थे वो. वैश्यास तो ट्रेडर्स थे. ठीक है. उनके पास तो व्यापार का काम था. क्षत्रियों के पास था जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था. मेगलिथिस वर मेनली फाउंड ऑन ट्रेड रूट्स एंड अराउंड रिवर वैलीज. यानी जो उनके बरियल्स थे, डेड बॉडीज के बरियल्स थे, वो रिवर वैलीज के अराउंड मिले थे ना. यस. तो ये हमारा चैप्टर हो गया है. होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. Yes, ma'am.